ओम शांति। ऐसा वरदान हमें दे तो माँ, सुख में उछले ना हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। हो सके तो करे हम भलाई और बुराई से बच के रहे हम, नेक राहों में आए जो मुसीबत, हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हर बेगाने को कर दे जो अपना, मधुर वाणी हमेशा ही बोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले, तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में है सृष्टि की रेखा, तुझसे क्या मैया रखे छिपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी, इस पिटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माया हम न खोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। इस पिटारी में क्या है तू जाने, मनुष्य का मन एक गहरा कुआं है, इसमें क्या क्या है वो खुद नहीं जानता। कितनी इच्छाएं, कितनी तृष्णाएं, कितनी वासनाएं, जन जन के भाव विकार, और सबसे बड़ी बात, सूक्ष्म में पलता हुआ अभिमान। वो अहंकार। वास्तव में व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो ईगो सेंटर्ड, ईगो ड्रिवन है, उस मैं से उत्पन्न हो रहा है। आज 4 तारीख जनवरी मास 2023, 53वां दिन इस प्राणिक भट्टी का। समान मैं संपूर्ण निरंकारी आत्मा हूं। चिंतन, निरंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या, निरंकारी आत्मा की निशानी क्या होगी। योगाभ्यास, देहभान से मुक्त। मैं ब्रह्मा बाप समान निरंकारी हूं। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरे की जगह मेरा बाबा इस स्थिति में स्थित हो, लवलीन हो जाओ। मैं संपूर्ण निरंकारी आत्मा हूं। बाधाएं क्या क्या है, ऐसी आत्मा के लक्षण क्या क्या है और विधि क्या है। बर्ट्रैंड रसल, पश्चिम देश का लेखक, ने एक कहानी लिखी है। उस कहानी में जो आर्च बिशप है, जो चर्च का प्रमुख पादरी है, वो एक रात एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में वो पादरी देखता है कि मैंने शरीर छोड़ दिया और मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। वो लंदन का सबसे बड़ा चर्च है और उसका वो प्रमुख पादरी है, आर्च बिशप।
और जैसे इस स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है, उसकी अपेक्षा होती है कि मेरे स्वागत में कितने लोग रहने चाहिए। जैसे भारत में चित्रगुप्त है, यमराज दिखाते हैं, उसी तरह विदेश में चर्च जो होता है, उसका जो द्वारपाल है वो है सेंट पीटर। तो ये पादरी शरीर छोड़ता है और स्वप्न देखता है, मैं कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग के द्वार पर देखता है वो द्वार इतना बड़ा है, उसके सामने तो वो एकदम छोटा सा है और वो खटखटाते रहता है। पहले तो उसके स्वागत के लिए कोई भी नहीं, ये देखकर उसे पीड़ा होती है। और दूसरा, द्वार इतने बड़े बड़े हैं कि वो खटखटाते ही रहता है, 3 साल खटखटाते रहता है, फिर भी कोई कहीं से नहीं दिखता है। 3 साल के बाद एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जिसमें से एक आदमी देखता है, कौन है? उस आदमी की 1000 आंखें हैं। क्रिश्चियन धर्म में दिखा है सेंट पीटर की 1000 आंखें। तो नीचे से ये पादरी चिल्लाता, इधर मैं हूं। तो मैं कौन? तो नीचे मैं। वो पादरी उससे कहता है, क्या तुम भगवान हो? सेंट पीटर कहता है, भगवान और मैं तो द्वारपाल हूं, भगवान कहाँ है वो मुझे भी नहीं पता, वो तो बहुत अंदर है, कैंपस बहुत बड़ा है। और उस पादरी से पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं लंदन चर्च से आया हूँ। लंदन? वो कहाँ है? तो तुमको लंदन नहीं पता? इस सृष्टि की सबसे सुंदर जगह तो यूरोप में है, लंदन। यूरोप? यूरोप कहाँ है? यूरोप कहाँ है? धरती पर है। सेंट पीटर पूछता है, कौन सी धरती? किस धरती की बात कर रहे हो? इंडेक्स नंबर बताओ, क्योंकि यहाँ बहुत सी धरतियां है। इंडेक्स नंबर तो मुझे पता नहीं, परंतु धरती, वो धरती जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। वो कहता है, ओ नो, कौन सा सूरज? उस सूरज का इंडेक्स नंबर बताओ। वो कहता है, वही सूरज जो सोलर सिस्टम में है। सेंट पीटर कहता है, फिर वही बात, कौन सा सोलर सिस्टम? यहाँ इतने सारे सोलर सिस्टम है, सौर मंडल इतने सारे हैं, उसमें से किस सौर मंडल से आए हो और किस धरती से आए हो? कौन सा सूरज? वो पादरी तो सोचता है मेरा स्वागत होगा। और ऊपर ये सब क्या हो रहा है? वो कहता है कि मैं जीसस क्राइस्ट का संदेश सुनाता हूँ सबको। मतलब कौन जीसस क्राइस्ट? ऊपर किसी को कुछ पता नहीं। और उतने में पादरी की आंखें खुलती है, घबराया हुआ, पसीना ही पसीना, धड़ 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 धड़। तो उसे पता चलता है, मैं क्या हूं, मैं कहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आज का समान निरंकारिता। वैसे इस वाक्य में भी अहंकार ही समाया हुआ है। मैं संपूर्ण निरंकारी। अभ्यास स्वरूप के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इस तरह का भी वाक्य उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वरूप में प्रतिबिंबित हो, बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बोलना ही एक अलग प्रकार का अहंकार है। फिर मैं हूं, तुम थोड़े कम, मैं संपूर्ण, तुम कम। इस अहंकार को समझना, कहां कहां प्रकट होता है और कैसे कैसे प्रकट होता है, इस अहंकार को खत्म नहीं करना है। डोमेस्टिकेट योर ईगो, टेम योर ईगो। क्या करना है उसको? टेम करना है। टेम करना अर्थात पालतू बनाना है उसको।
वो जंगली है। जैसे हाथी को प्रशिक्षण दिया जाता है, बंदर को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जो तूफानी घोड़ा है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरह यह अहंकार भी बहुत तूफानी है, धम्म चक्र मचाता है। उसको समझना है। डू नॉट किल द ईगो, जस्ट टेम इट। वो बहुत काम का भी है। तो आज हम ऐसी 8 विधियां देखेंगे। एक विधि तो बाबा ने पहले ही बता दी है। कौन सी? जहां मैं बोलूं वहां क्या लगा दो? मैं आत्मा। और जहां मेरा कहो वहां क्या कर दो? मेरा बाबा। ये एक विधि तो उस दिन वाली मुरली में भी थी, संडे की मुरली। निरंकारिता पर थी। निरंकारिता आधार है किसका? लक्ष्य है, लक्षण है। लक्ष्य और लक्षण के बीच में है। लक्ष्य है निराकार और फरिश्ता, और उसका आधार क्या है? निरंकार। और उसकी पहचान क्या है? निर्मलता या फिर निर्माणता। तो एक विधि तो ये बता दी है बाबा ने, और दूसरी विधि भी सब जानते हैं, मैं निमित्त हूं। इससे वो अहंकार नहीं आएगा। ये 2 विधियां तो सबको पता है, परंतु वो टाइम पर याद आना चाहिए। दिन भर जब मैं कहते हो तो मैं आत्मा, और मेरा कहते हो तो मेरा बाबा। और जब भी कुछ सफलता मिलती है या वर्चस्व मिलता है तो समझना कि मैं केवल और केवल निमित्त हूं, बस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को ही पक्का करना है बस। बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। वो चाहता था किसी और को भी निमित्त बना सकता था, परंतु मुझे बनाया गया, इसलिए उसका धन्यवाद, और ये मेरा भाग्य है। मैं निमित्त बना इसलिए उसका धन्यवाद, और ये मेरा भाग्य है। ये 2 बातें। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। हम कुछ और बातें देखेंगे, जैसे कि निरंकारी बनने के लिए सबसे पहली बात, अडॉप्ट द बिगिनर्स माइंडसेट। अर्थात ये सोचो कि मैं नौसिखिया हूं, मुझे कुछ पता नहीं। जैसे कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, उसे कुछ पता होता है? कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए लाइब्रेरी में जाओ, वो किताबें लो जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी पता नहीं, ताकि हमारा अहंकार थोड़ा कम हो जाए। और इसके भी कई रूप है, 4 रूप है। पहला देहभान, दूसरा देह अभिमान, तीसरा देह अहंकार, और चौथा घमंड। चौथा घमंड। इन चारों में क्या अंतर है? जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं, घमंड, उनके लिए ये सारे अभ्यास बहुत पुरुषार्थ में आगे अगर बढ़ना है तो सबको करने पड़ेंगे। वैसे तो हम सभी अहंकारी है, परंतु किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम। ऐसा कोई नहीं जिसमें अहंकार नहीं। किसी का छिपा हुआ है, किसी का प्रत्यक्ष है। बस इतना ही अंतर है। बाकी कोई कितना भी कहे, वो उसका अहंकार ही बोल रहा है। देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार और घमंड, क्या अंतर है? लेवल्स। और घमंड अर्थात जो दूर से दिखता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस रहते हैं, घमंड।
घमंड और अहंकार। अहंकार की भी पराकाष्ठा घमंड है। ये चारों में सबसे खतरनाक है घमंड, एरोगेंस, जिसको कहते हैं एरोगेंस, स्ट्रॉन्ग एरोगेंस। घमंड अर्थात होलियर देन धाउ एटीट्यूड। तुम तुच्छ हो, तुम नीच हो, हटो यहां से, मैं ही ज्यादा पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं, तुम दूसरों के प्रति हेय दृष्टि, घृणा की दृष्टि, वो है घमंड। हम्म, चार बातें हैं, देहभान, अभिमान, अहंकार और घमंड। ऊपर से चालू करते हैं या नीचे से? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे ठीक है। नीचे अर्थात घमंड अर्थात सबसे पहला कि दूसरे के प्रति घृणा भाव है इसमें, और स्वयं के प्रति जो ओपिनियन है बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूं, दूसरों को तो हम देखते ही नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है सारे, मूर्ख है सब, किसी का भी। और अहंकार घमंड किस किस का हो सकता है? कुल का, घर का, पद का, पोजीशन का, जाति का, कोई भी, लंबे समय कहीं रहने का, समर्पण का, कुछ भी, पुरुषार्थ का, अमृत वेले का, योग का, ज्ञान का, धारणा का, सेवा का, कुछ भी हो सकता है। परंतु घमंड अर्थात दूसरों के प्रति घृणा, ये उसमें ऐड हो जाती है। फिर है अभी अहंकार। अहंकार अर्थात बहुत स्वयं स्वयं को श्रेष्ठ समझना, परंतु घृणा इतनी नहीं है दूसरों के प्रति, दूसरों का विचार इतना नहीं है, वो है अहंकार। उसके ऊपर है अभिमान, देह अभिमान। देह अभिमान अर्थात अपनी जितनी विशेषताएं है, गुण, शक्तियां, कला, कौशल, आर्ट, स्किल्स, बुद्धि, संस्कार, उसके प्रति स्वयं को श्रेष्ठ समझना। और देह भान अर्थात स्त्री हूं और पुरुष हूं, ये सबसे सूक्ष्म। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देह भान। मेरी विशेषताओं का जो अहंकार है वो देह अभिमान, और वो देह अभिमान जब सिर चढ़कर बोलता है वो देह अहंकार है, और वो देह अहंकार जब दूसरों के प्रति नफरत, घृणा के साथ मिल जाता है तो फिर वो घमंड है। तो आज का सम्मान है निरंकारी आत्मा हूं, उसमें ये सब बातें। तो विधियां दो जो बाबा ने बताई, मैं जब कहो तो आत्मा जोड़ो, और मेरा जब कहो तो बाबा, ये पहली विधि। और दूसरी विधि, मैं निमित्त हूं। आज की इस क्लास में हम 8 दूसरी विधियां देखेंगे, जिसमें जिससे ये अहंकार थोड़ा सा कम हो जाए। पहली विधि, बिगिनर्स माइंडसेट, विशेषताएं। अभिमान अर्थात विशेषताएं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मेरी प्लानिंग बुद्धि है, सब लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम करना है बहुत बड़ा, सेंटर के सारे भाई बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम इस जगह पर होना चाहिए, बाकी सब कहते हैं इस जगह नहीं, उस जगह होना चाहिए, हम कहते हैं उसी जगह होना चाहिए, अगर मेरी नहीं सुनते तो जाओ, मैं जा रहा हूं, कर लो जो करना है। मैं कह रहा हूं ना प्रोग्राम वही होना चाहिए, मैं सबको जानता हूं वहां पर, सब लोग कह रहे हैं नहीं वहां नहीं होना चाहिए, जाओ फिर जो करना है करो, मैं तो चला, क्योंकि मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मुझे पता है ना, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं 30 साल से यहाँ रहता हूँ, तुम अभी अभी आए हो, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, मैं अनुभवी हूँ, मेरे पास 30 वर्ष का अनुभव है बाबा के साथ का। यह है अभिमान, मैं बहुत सेवा करता हूँ, तुम अभी अभी आए, तुमको पता क्या है सेवा के विषय में? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतनी मेरे सेवा की उम्र है। स्थान का अभिमान, रहने का अभिमान, सीनियरिटी का अभिमान, समर्पण का अभिमान, इतने सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आते। विशेषता, मेरे में बोलने की कला है,
मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मेरा भाषण बहुत अच्छा है। मैं ये खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता। मैं सोता इतना कम हूँ। मैं कभी थकता नहीं। तुम आलसी। ये विशेषताओं का अभिमान, इसको कहते हैं देह अभिमान। देह अहंकार में और एक चीज आती है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। शरीर का। मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ, स्मार्ट, हैंडसम, सुंदर। हम्म। फोन नए हर दिन बदलते जाते हैं वो फोन के ऊपर। मैं हेल्दी हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। किसी का भी अहंकार हो सकता है। मैं स्ट्रांग हूँ। बॉडी बिल्डर हूँ। देहभान। स्त्री पुरुष होना। तुम बहने हो, तुम रुको, हम लोग करके आते। बहनों ने तुम रुको, हम भाई लोग हैं, हम कर देंगे। ये आपसे नहीं होगा, ये बहनों का काम नहीं है, भाई करते हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आपका स्त्रियों के लिए क्या संदेश है? स्त्रियां जो संसार में उनके साथ जो कुछ होता है उनके लिए क्या संदेश है, उनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि स्त्रियों के लिए कुछ करना चाहिए। उनका उत्तर है, हैंड्स ऑफ। खबरदार। वो खुद समर्थ है अपने लिए सब करने की, तुम कौन हो उनके लिए कुछ करने वाले? क्यों उनको अपने आप को उनसे ऊंचा समझते हो? क्या तुम उनसे ऊंचे हो? वो शक्तियां है। और स्वामी विवेकानंद की एक भविष्यवाणी है जो कहीं लिखी नहीं गई है। हमसे पूछते लोग, आपने ये कहाँ पढ़ा? लिखी नहीं गई है, पर उनके जो डायरेक्ट शिष्य थे, उनके सानिध्य में हम रहे थे, उनसे हमने ये सुना था। जहां उन्होंने, उनकी मृत्यु 1902 में हो गई। परमात्मा का अवतरण 1936 में हुआ है। ये भविष्यवाणी तब की है, कितने सालों पुरानी, जब उन्होंने कहा, डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट, जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी। A day will come when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world over. परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। पुरुष नहीं फैलाएंगे। स्त्री, और क्या पहनकर? श्वेत वस्त्र, श्वेत साड़ी पहनकर। ये भविष्यवाणी थी। हैंड्स ऑफ। तुम कौन हो उनके लिए कुछ करने वाले? वो खुद समर्थ है। तुम स्त्रियां हो, हम पुरुष है। हम थोड़े ऊंचे हैं, तुम थोड़े नीचे हो। यहां तक कि इतिहास में भी देखा गया, सुकरात का शिष्य था एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु भी ये मानता था कि स्त्रियों के 30 दांत है और पुरुषों के 32। जैन धर्म में भी मान्यता है कि स्त्रियों को पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा अगर उन्हें निर्वाण मोक्ष चाहिए तो। तब तक नहीं हो सकता है, क्योंकि मुक्ति केवल पुरुष शरीर में संभव है। ये सारे क्या है? देहभान। फिर है अभिमान। अभिमान में है विशेषता। फिर है अहंकार। अहंकार में व्यक्ति बहुत ही ऊंचा समझता है स्वयं को, और घमंड में सबको हीन समझता है। अहंकार में दूसरों की इतनी परवाह नहीं है, पर खुद को बहुत ज्यादा समझता है, मैं बहुत ही अच्छा हूं। ये चार अवस्था है। तो आज का पुरुषार्थ है, मैं निरंकारी आत्मा हूं। जैसे कहा, इस वाक्य में भी अहंकार समाया हुआ है। वो भी कौन सा? निरंकारी, संपूर्ण। वाक्य ही अभ्यास के विरुद्ध है, अगर देखा जाए तो। वैसे इस तरह का वाक्य रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, स्वरूप की बात है। तो क्या किया जाए जिससे यह अहंकार कम हो जाए? जैसे कहा, अहंकार को मारना नहीं है, उसको डोमेस्टिकेट करना है, उसको टेम करना है, उसको पालतू बनाना है, अपने काम में आ जाए वो। बस पहली विधि, एडॉप्ट बिगिनर्स माइंडसेट। क्या समझो? मैं नौसिखिया हूं। क्या समझना है हमेशा? मैं नौसिखिया हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे नहीं आता है। जैसे लाइब्रेरी में जाओ, एस्ट्रोलॉजी की किताब उठाओ, वहां पर कुछ समझ में आएगा? स्टैटिस्टिक्स की, मेडिकल की कोई किताब ले लो, क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। तब पता चलता है हम कितने पानी में। योगासन करने जाओ, उनके साथ योगासन करने बैठो जो योग पटु है, पैर इधर से घुमाया इधर, हमारा ऐसे नहीं उठ रहा है, तब अहंकार को चोट लगती है।
ये बहुत अच्छा है, अहंकार को चोट के लिए योगासन क्लासेस ज्वाइन कर लो, जिम जाओ। लोग इधर 60-60 किलो का उठा रहे, हमसे 2.5 किलो का नहीं उठ रहा है। तब पता चलता है अहंकार को वहां चोट लगती है कि लोग हमसे बहुत आगे है। प्रैक्टिस की बात है। तो बिगिनर्स माइंडसेट, एक इंग्लिश लेखक ने बहुत अच्छी चीज कही है, एज द आइलैंड ऑफ योर नॉलेज इंक्रीजेस द शोर ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे तुम्हारे ज्ञान का टापू पर तुम बैठे हो, जैसे ज्ञान का टापू बढ़ता है, तुम्हारे अज्ञान का किनारा भी बढ़ता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाएगा, पता चलते जाएगा कि मैं कितना ज्ञानी हूं। इसलिए ज्ञानी पुरुष विनम्रता विनम्र होगा, क्योंकि उसे पता है अभी बहुत कुछ जानना बाकी, अभी कुछ भी नहीं जानना है। मुरली का म समझ में नहीं आया अभी तक, आत्मा का अ समझ में नहीं आया, ना परमात्मा का प। तो कुछ भी नहीं जाना है। भगवान के महावाक्य, जब तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से जान जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। दूसरा महावाक्य एक मुरली में आया, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तब संपूर्ण हो जाओगे। ना आपने अपने आप को जाना है, ना उसको जाना है। तो ये पहली विधि क्या है? बिगिनर्स माइंडसेट, अर्थात नौसिखिया हूं। दूसरा, प्रकृति के समीप जाओ। ओशनिक फीलिंग्स, अंग्रेजी में शब्द है, ओशनिक फीलिंग्स निर्माण होती है। जैसे कहानी में सुनाया, वो पादरी स्वर्ग गया और ये सारी बातें उसके साथ हो गई। उसे पता चला, अरे वहां तो लोगों को ये पता नहीं कि धरती भी है, और उसका इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं। सौर ऊर्जा, सौर सौर सिस्टम कौन सी है वो पूछा जा रहा है, और कहाँ मैं और कहाँ लंदन, कुछ पता नहीं ऊपर। तो प्रकृति में हमें पता चलता है हम कितने छोटे हैं, कितना विराट है अस्तित्व, और मैं क्या हूं इस अस्तित्व के सामने, कहाँ हूं मैं। अगर ये धरती का चित्र निकाल लिया जाए और ऊपर से देखे जाए, जो हम कहते हैं मैं ये करता हूं, मैंने 30 साल सेवा की, मैंने 50 साल सेवा की, ऊपर से कोई देखे तो बोलेंगे तुम कहाँ हो पहले वो बताओ। एक बिंदु भी नहीं है धरती पर। हम्म, स्पार्क ऑफ डस्ट, एक पॉइंट भी नहीं हो तुम। कैसा अभिमान। इसलिए बार बार प्रकृति में अब ये नया अभ्यास है, क्या देखना? प्रकृति की विराटता, भव्यता। और एक झाड़ और एक पत्थर के बीच में कोई अहंकार है? खड़े हैं बस, पर उनमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है। इस बात को नोट करना है, प्रकृति में कितना विराट है अस्तित्व, और उसके सामने मैं क्या हूं, कहाँ मेरा सौंदर्य, कुछ भी तो नहीं हूं मैं। तो ये जो मैं है ना, जो बढ़ चढ़ कर बोलते रहता है निरंतर, मैं ये हूं, मैं या हूं, मैं त्या हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं फला हूं, मैं ढिका हूं। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया है। वो भी अहंकार है, हर चीज अहंकार है। इसलिए उसको समझना है क्या है वो। हाँ, वो पॉइंट आगे आएगा। तो सेकंड पॉइंट, ओशनिक फीलिंग्स, किससे कनेक्ट करना है? प्रकृति से कनेक्ट करना है, और वहां उसकी विराटता को देखते हुए यह अनुभव करना है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। यह है दूसरा पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा अभ्यास, अहंकार से मुक्ति तो नहीं कहेंगे, अहंकार को कम करने का तीसरा अभ्यास है, आज सारे दिन भर जो करना है, मैं और मेरा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मैं आता हूं, मैं को हटा दो, आते हैं। ये हम नहीं, हम भी नहीं, जहां जहां हो सके। और अनुभव होगा कि बोल दिया उसके बाद पता चला अरे आज नहीं बोलना था। एक ही दिन के लिए है बस ये अभ्यास। आज मैं का प्रयोग नहीं करना है। कहाँ जा रहे हो? मैं भोजन के लिए जा रहा हूं। भोजन के लिए जा रहे हैं। अभ्यास क्या करना, इससे पता चलेगा एक ही दिन में, बाबा ने कहा 15 से 20 बार बोलते हो, हमें पता चलेगा 50-100 बार बोलते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि यहां एकदम पकड़ में आएगा कि मैं बोल दिया। आज क्या कर रहे हो? आज बिजी हो? नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूं।
फिर बोल दिया, फिर याद आएगा, अरे मैं फिर से बोल दिया। तो क्या करना है, ये दो शब्द जो है, ये पेन किसका है? लिखने के लिए है बस। उत्तर ये नहीं देना मेरा है। ये शॉल किसकी है? हाथ खड़ा कर दो बस। हाँ बाबा का है, ये भी बोल दो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, पर ऐसे उत्तर ज्यादा, ये नए वाले ठीक है नयों के लिए, पुराने के सामने ऐसा बोलोगे तो ये अहंकारी है कहेंगे उसको। हाँ ज्यादा दिखा रहा है। एक पेशेंट आई थी, तो वो, क्या नाम जो भी था उसका, तो वो कह रही थी वो बहन को ना पेट में तकलीफ हो रही है, फिर वो बहन को ये भी होता है। मैं बोला बहन कहाँ है? वो देख रहा हूँ वो खुद ही है, पर वो इतना आर्टिफिशियल लग रहा था, इतना कृत्रिम लग रहा था। वो जो दादी प्रकाश में नहीं कहती है कि दादी को संकल्प आया, वो नेचुरल है। पर यहाँ वो व्यक्ति एक आडंबर या ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है। हाँ। पर वो सुनने में ही ऐसा लगता है कि उसमें अहंकार समाया हुआ है। तो क्या करना है, आज सारे दिन भर ये अभ्यास करके देखो, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है और मेरा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बस एक ही दिन के लिए अभ्यास आज। और जब बोल दिया तो तुरंत अपने को याद दिलाओ, अरे गया बोल तो दिया, तुरंत याद आएगा, तुरंत अपने आप को याद दिलाओ कि ये मैं बोल दिया। तो ये है तीसरा अभ्यास आज का। चौथा पुरुषार्थ, कंट्रोल को छोड़ दो। हम चाहते हैं दूसरों को मैं कंट्रोल करूं, माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। किससे पूछ के किया तुमने? इंचार्ज मैं हूं। जो कुछ करना है सारा पूछ के करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। तो हम हर एक को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे घर में, डिपार्टमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, परंतु उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है। धीरे 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 यह अहंकार पुष्ट होता है दूसरों को कंट्रोल करते करते। इसलिए लेट गो ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल को छोड़ दो। होल्ड होल्डिंग नेचर हम पास्ट के लिए कहा जाता है। यहाँ कंट्रोल, दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा, काबू में रखने का, दूसरों को कंट्रोल में रखना। बिल्कुल हमारे डिपार्टमेंट में एक भी इधर से उधर हिले नहीं। इसलिए जब हम छुट्टी पे जाते तो दुनिया, डिपार्टमेंट वाले खुशी मनाते, कहते गया, खुश हो जाते। ऐसा अगर हो रहा है तो गड़बड़ है फिर। बॉस छुट्टी पे जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, मतलब बॉस के साथ कोई खुश नहीं है। ये कंट्रोल को छोड़ देना है, फ्रीडम देना है लोगों को जिनके साथ काम करते हो। अगर इंचार्ज हो तो अपने साथियों को थोड़ा सा फ्रीडम दे दो, डेलीगेट कर दो। या दूसरा और एक चीज है, एक डिपार्टमेंट है जिसको मैं देखता हूँ और मैं सारा कुछ मैं ही करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दूसरा कोई सीखे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस में दूसरा, अगर मैं नहीं भी हूं तो भी मुझे फोन कर करके सब कुछ करो। पर मैं किसी को अपना प्रतिनिधि बना के नहीं जाता हूँ, अपना नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उससे मेरे अभिमान को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं ही सब कुछ करूं, मेरी वैल्यू बिलिटिल हो जाता हूं मैं, अवमानना होती है मेरी। ये भी एक अहंकार ही है। छोड़ दो, करने दो उनको, उनकी इच्छा से करने दो। हम जो भी सीखते हैं, हम जो अपने जीवन में सीखे, वो कैसे सीखे? हमारे सीनियर्स ने हम पर विश्वास किया, तभी हम सीखे ना। और हम अपने जूनियर्स पर विश्वास ही नहीं करते तो वो कैसे सीखेंगे? हमारे सीनियर्स, मेडिकल की बात है, हम पर सब छोड़ देते थे, तुम देख लो, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो अपने आप व्यक्ति सीखता भी है और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। हम दूसरों के, हम दूसरों को अपने जैसा नहीं बनाना चाहते। जैसे हम अगर पावरफुल बने हैं, कैसे बने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और यहाँ हम दूसरों को अपाहिज बना के रखे, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं करने देते, गिरने दो उनको। माँ बाप भी बच्चों को गिरने दो, वो सीखेंगे। तो कंट्रोल जो है इसको थोड़ा सा कम करना है। दूसरों पर माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं, एक एक मुझसे पूछ के करो, उनको डिसीजन लेने दो, उनको काम दे दो, ये तुम्हारा है, तुम्हारा सब है, देख लो तुम कैसे करना है इसको। हाँ कुछ रहा तो पूछो, थोड़ा फ्री माइंडेड, लेट गो ऑफ कंट्रोल। तो क्या करना है, कंट्रोल को थोड़ा सा
छोड़ देना है। उसके बाद में ये जो प्रशंसा होती है, सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है, इन सब से डिसीव नहीं हो जाना है, छलावे में नहीं आ जाना है सबके, डिटैच रहना है ये सबके, निर्लिप्त बिल्कुल। ठीक है, प्रशंसा हो रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, नाम हो रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब कुछ, तो इन सब से क्या करना है? डिटैच्ड। इधर से आया, इधर छोड़ दो। एक अच्छा टॉपिक है, प्रशंसा जब होती है तब क्या करना चाहिए। आप सबके लिए ये टॉपिक है, कम से कम 10 से 12 बातें हैं जो करनी चाहिए इस पर। इसके पहले भी कभी चर्चा हुई है इस पर, फिर भविष्य में करेंगे, पर ये आपके लिए टॉपिक है आज, हम सब के लिए, कि जब प्रशंसा हो जाए तो क्या करें। कम से कम, हाँ, वो एक पॉइंट है, ऐसी 10 से 15 पॉइंट्स है जो करनी है। केवल एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10-15 चीजें हैं जो करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा अलग अलग रीति से होती है और जिसमें माया अलग अलग रीति से आ सकती है। तो ये जो पैसा, रिकॉग्निशन, पद, इससे डिसीव नहीं होना है, ये है एक विधि। 5वां, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझो, तो अहंकार नहीं आएगा। हमेशा क्या समझना है अपने आप को? स्टूडेंट। किस में स्टूडेंट? जीवन के अनुभवों में भी मैं स्टूडेंट हूं, हर चीज में। यहां रहने के लिए भी मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे पता नहीं कैसे रहना है मधुबन में, ये भी मैं स्टूडेंट हूँ। सेंटर पर मुझे पता नहीं कैसे रहना है, कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, उसमें भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। हर चीज में मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑलवेज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, गोल्डन लाइफ है वो, कि जिसमें मैं सीखते ही रहूं, सीखते ही रहूं, सीखते ही रहूं निरंतर। ये एक विधि है। उसके बाद में अगला, बी ओपन टू अदर्स ओपिनियन एंड व्यू पॉइंट। दूसरों के व्यू पॉइंट के लिए ओपन रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया बस यही राइट है। ओपन, वो भी राइट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है। ऊपर से दिखता है एकदम मूर्ख है ये, मूर्खतापूर्ण सुझाव है ये, पर हो सकता है ये माइट बी राइट, ताकि हम उसका व्यू पॉइंट देख ही नहीं पा रहे। हमें केवल अपना व्यू पॉइंट दिखाई देता है, अपना अनुभव दिखाई देता है, पर हो सकता है दूसरे भी राइट है। ये हो गया एक पॉजिटिव वाला। और दूसरा, जब क्रिटिसिज्म होता है, निंदा होती है, तब भी उसको भी हम स्वीकार करें, क्योंकि हम उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। एक भाई है, अभी अभी का अनुभव, कि जिसका डाइट बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है, इतना कंट्रोल्ड की बात मत पूछो, लेवल 4 है वो ऑलमोस्ट। उनको ब्लड टेस्ट कराए, तो ब्लड टेस्ट में बहुत सारी चीजें गड़बड़ आई। वो व्यक्ति स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। वो कहता है आई डोंट बिलीव मेडिकल में, मुझे स्वीकार ही नहीं है, ये रिपोर्ट ही गलत है सारे। ये भी तो एक सूक्ष्म अहंकार ही है। माना कि उनका जो कुछ है वो इतना ये है, सबसे ऊपर है अगर देखा जाए तो, परंतु स्वीकार नहीं कर रहे। अगर स्वीकार करें हम, जो कुछ आ जाता है, तो हमारी ही उन्नति होगी उसमें। लोग हम देखते स्वीकार नहीं करते, ऐसा है, ऐसा होता है। हम्म, सब कुछ खराब है और सभी मूर्ख है। हाँ, तो ये हो गया 7वां। 8वां, अपने ही डिफेक्ट्स को देखना। आज सारे दिन भर अपने 5 अवगुणों को लिखना है। अपने गुणों में अवगुणों को ढूंढना पहला, अपने निर्विकारी जीवन में विकारों को ढूंढना, अपनी पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को ढूंढना, अपने ब्रह्मचर्य में काम को छिपा हुआ काम वासना जो है उसको ढूंढना। ये सारे काम है, सूक्ष्म काम है ये सारे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं। पता नहीं मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, पता नहीं बाबा ने भी मुझे कैसे बनाया, कमाल है बाबा आपकी। कितने मेरे में गुण है, खूबियां है। तो ये है अपने अवगुणों का चिंतन। तो कितनी बातें हो गई? 8 बातें हुई। पहली बताई बिगिनर्स माइंडसेट, दूसरा बताया प्रकृति में जाना, तीसरा बताया कंट्रोल को छोड़ देना,
चौथा बनाया, इससे डिसीव नहीं होना है, छलावे नहीं जा जाए, तुम ये हो, तुम वो हो, कोई कहेंगे तुम योगी दिखते हो, बस हम मान लिया मैं बहुत ही बड़ा योगी हूँ। फिर स्टूडेंट ही रहना हमेशा, और वो दो शब्दों का उपयोग आज दिन भर नहीं करना है, कौन सा, मैं और मेरा। उसके बाद में दूसरों के ओपिनियन के लिए ओपन रहना है, और लास्ट सेल्फ डिफेक्ट्स को देखना है। बाबा के कुछ महावाक्य है, कई बच्चे समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसी समझ अपने दिल को खुश कर लेते, यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। साकार मुरली 1-4-20। दूसरी, तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़े, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो। 6-7-20। दूसरा, पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, इसको कह नहीं सकेंगे, खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते वह तो पंडित हो गए, मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। 7-8-19। साकार मुरली। फिर 4-1-22। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, यह दादा भी कहते हैं, जब तक परिपूर्ण नहीं बने तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है, मंजिल अभी बाकी है, ये नहीं समझ लेना कि सब हो गया। तो आज सारे दिन भर अहंकार को कम करने का अभ्यास, ठीक है, मैं और मेरा नहीं कहना, और क्या बताए, दूसरों के ओपिनियंस को स्वीकार कर लेना, ठीक है, इनका भी राइट हो सकता है, शायद ये हमको पूरी रीति से जानते नहीं, ये भी राइट है, बट स्टिल वो एक ओपिनियन तो है ना। ऐसा वरदान हमें दो माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। अपने अंदर ही झांक कर अपनी गलतियों को टटोलना है, देखना है, परीक्षण करना है, आत्मा चिंतन करना है, साक्षी होकर अपने आप को देखना है, अपनी पूरी दिनचर्या को एक साक्षी भाव से देखना है, ये कर रहा हूं क्या होता है, वो कर रहा हूं क्या होता है, साक्षी भाव, ठीक है। परीक्षा चालू कर दी है, बैग किसका है। ओम शांति।